अभी तक नहीं आया रणवीर। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। आज उसे काम पेश आने की जरूरत क्या? आज एक दिन घर पे नहीं रुक सकता था? मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे, पता नहीं मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। अरे मोटी बहन, अरे मन में घबराहट तो होगी ना। करवा चौथ के दिन घर की बहू घर के लड़के को छोड़कर पराये मर्द से मिलेगी तो मन में बुरा ख्याल तो आएगा ही ना। मासी, कथा का समय हो गया है, सब लोग बुला रहे हैं। लेकिन ईशा नहीं आई है। अब तक नहीं आई है। तो फोन लगा उसे। मासी, मैं कब से उन्हें फोन कर रही हूँ पर वो उठा नहीं रही है फोन। हाय हाय मोटी बहन, अरे जिसका पहला करवा चौथ है वो ही घर पे नहीं होगी तो बाकी की औरतें क्या सोचेंगी? ईशानी, फोन उठा लो, तुम्हारा भी दिल हल्का हो जाएगा और उन्हें भी तसल्ली हो जाएगी। उन्हें कह दो कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि किससे क्या बात करनी है और कब करनी है। ओके, एज यू विश। जाने कहाँ रह गई ये लड़की। मैं उसका पूजा का सामान भी लेके आ गई। घर में बाकी लोग भी आ गए लेकिन इसका कुछ पता नहीं। हेलो। हाँ माँ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, मैं अभी आपको कॉल करती हूँ। लेकिन ईशानी तू है कहाँ और घर कब तक आएगी? बेटा, पूजा शुरू होने वाली है और तुझे तो यहाँ सबसे पहले होना चाहिए था। माँ, हेलो हेलो माँ, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके, बाय। हेलो। सॉरी माँ, प्लीज मुझे माफ कर देना। मुझे एक सच जानने के लिए आपसे झूठ बोलना पड़ रहा है। पारुल, अब लग रहा है ना हमारा केसी बिल्कुल यशराज फिल्म्स का सेट। आई नो। अरे दिशा, तुम भी आ गई। तुमने देखा कितना ग्रैंड लग रहा है ना हमारा केसी का सेलिब्रेशन। ऐसा तो हमने लास्ट 3 इयर्स में देखा नहीं और मुझे लगता है आने वाले 30 इयर्स में भी देख ही नहीं पाएंगे। ये ईशानी का फर्स्ट केसी ना, तो हम सबके लिए इतना एक्साइट। ईशानी का करवा चौथ तो तब होगा जब वो यहाँ आएगी। वो है कहाँ? तो फाल्गुनी भाई अपने रूम से ईशानी को फोन ही करी है। ईशानी ने बोला शी इज कमिंग सून, वेरी सून। Come on, pick up ईशानी। सर, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? मैं जानता हूं सुबह से आप मेरे साथ हैं। मैं आपका गवाह बन सकता हूं, फिर भी आपने अपने ऊपर ब्लेम ले लिया। पुनीत, मुझे लगता है कि वो कार मेरी वाइफ ही ले गई थी और अगर ये ब्लेम मैंने अपने ऊपर नहीं लिया तो पुलिस उसके ऊपर केस कर देगी। मैं तो फिर भी कैसे तैसे करके बाहर आ जाऊंगा, पर मैं नहीं चाहता कि ईशानी पर कोई भी आ जाए। लेकिन सर, एक वाइफ अपने हस्बैंड के लिए कितना कुछ करती है। करवा चौथ का व्रत रखती है, पूरा दिन भूखी प्यासी रहती है,
तो क्या एक पति उसके लिए इतना नहीं कर सकता? रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। फिलहाल मुझे बस इस बात की टेंशन हो रही है कि ईशानी मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है। अगर एक्सीडेंट उसकी कार से हुआ था तो फिर ईशानी है कहाँ? मैंने घर पर पारुल से बात की तो उसने कहा कि ईशानी नहीं आई है, और पुलिस कह रही है कि उन्हें वो गाड़ी घर पे ही मिली। तो वो कहाँ गई? Oh God, I just hope she's fine. यू डोंट वरी साहब, मैं आपके सिक्योरिटी ऑफिसर से बात कर लेता हूँ, वो ईशानी मैडम का पता लगा लेंगे। सर क्या आप बता सकते हैं कि आपकी सिस्टर ने क्या कहा था? वो शायद मार्केट गई है। और लॉयर से भी बात कर लेता हूँ। कर फोन जितने करने, अब ये तुझसे बात तो क्या, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी। कितना टाइम और लगेगा? ईशानी बस 5-10 मिनट और। एक्सीडेंट केस में अभी एक लड़की एडमिट हुई है, वो कहाँ है? ये केस डॉक्टर बजाज देख रही हैं, आप उनसे बात कीजिए। वो कहाँ मिलेगी? वो रहे डॉक्टर। डॉक्टर एक्सीडेंट केस के लिए जो लड़की आई है उसे होश आया क्या? आप? मैं उसका भाई गिरीश, अभी बस मुंबई आया हूँ। उसके फोन पे कॉल किया तो किसी ने कहा कि वो यहाँ पर है। डॉक्टर, वो ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते। पर वो है कहाँ? आइए इस तरफ। छोटी मेरी बहन। और ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? पहले आप अपनी बहन से मिल लीजिए, फिर पुलिस इंक्वायरी करेगी आपसे। पुलिस? हाँ, एक्सीडेंट केस अब पुलिस केस बन चुका है। छोटी मेरी बहन, ये सब कैसे हुआ? ये हालत किसने की? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मेरी बहन की ये हालत किसने की? कौन लेकर आया इसे? कौन लेकर आया इसे? शांत, जिसने इनका एक्सीडेंट किया था वो तो वहाँ से भाग गया था, लेकिन रास्ते पे चलते हुए कुछ लोगों ने इन्हें देखा और वो इन्हें यहाँ ले आए। भैया। हाँ छोटी, मैं यही हूँ तेरे पास हूँ, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे मैं। तो बस ये बता कि तेरी हालत की किसने? जिससे मैं प्यार करती हूँ। छोटी बोल, मैं सुन रहा हूँ। उसने कार से एक्सीडेंट। छोटी, उसका नाम क्या है? उसका नाम बता। छोटी बोला। छोटी। डॉक्टर, दूर हटिए। डॉक्टर, ये कोमा में चली गई है। नर्स, पुलिस को इन्फॉर्म कर दीजिए। यस मैम। पेशेंट कोमा में है। जिसने भी तेरी हालत की है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं वादा करता हूं, तेरी इस हालत को उससे बदला लेकर रहूंगा।
पारुल, किसी को तो पता होगा ईशानी कब गई, कहाँ गई। भैया मैंने बताया ना आपको, वो मार्केट गई है चूड़ियां लाने के लिए 3-4 घंटे पहले। अगर मार्केट गई तो अभी तक वो आई क्यों नहीं, कहाँ चली गई? वही तो हम सब लोग भी सोच रहे हैं भैया। अब तो पूजा भी स्टार्ट होने वाली है, भाभी का यहाँ आना बहुत जरूरी था। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है भैया। देख पारुल, तू चिंता मत कर, लेकिन सुन, घर में इस बारे में किसी को बताना मत, ठीक है? जी। मैं तुझे बाद में फोन करता हूँ। सिक्योरिटी ऑफिसर से बात हुई? जी सर, वो ईशानी मैडम को ढूंढने के लिए निकल चुके। मिस्टर आरवी, आपके लिए एक बुरी खबर। जिस लड़की का आपकी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था वो कोमा में चली गई है। ये एक क्रिमिनल ऑफेंस बन गया, इसलिए हमें आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। इट्स ओके, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे कोऑपरेट करूंगा। चलिए। लेकिन सर ये आपको अरेस्ट कैसे कर सकती है? इट्स ओके पुनीत, लेट इट बी। ये अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और तुम अपनी ड्यूटी करो। जो मैंने तुम्हें कहा था वो पूरा करो, ओके? इंस्पेक्टर, जाने से पहले क्या मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। थैंक यू। प्लीज ईशानी, इस बार फोन उठा लेना। कम ऑन ईशानी, पिक अप द फोन। हेलो ईशानी, थैंक गॉड तुमने फोन उठा लिया। मैं तुम्हें कब से फोन कर रहा हूं, तुम हो कहां पर? तुम्हें पता मैं कितना परेशान हो रहा हूं? तुम पहले बताओ तुम ठीक हो कि नहीं? ठीक हूं। तुम क्यों नहीं फोन उठा रही थी मेरा? एक तो फोन कर देती कम से कम। कहाँ हो तुम? अब मैं पापा के काम से बाहर आई हुई थी, घर आ जाऊंगी। ओके, तुम जल्दी घर पहुंच जाना। और देखो बाहर मौसम ठीक नहीं है, और तुम्हें पता है ना तुम्हें जुकाम कितनी जल्दी लग जाता है। तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है ईशानी। तुम जैसे ही घर पहुंचोगे तुम इमीडिएटली फोन करना, और तुम जब तक घर नहीं पहुंचोगे मुझे तुम्हारी फिक्र रहेगी। ईशानी प्लीज, जब भी तुम कहीं बाहर जाया करो तो मुझसे एक बार बात कर लिया करो। तुम मुझसे बात नहीं करती तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे बहुत दूर चली गई हो। हेलो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ, जल्दी घर आ जाऊंगी। श्योर? तुम कहाँ पर हो? मैं तुम्हें लेने आऊं? नहीं, वो मेरा काम खत्म हो ही गया। मैं बस निकल ही रही थी। घर जाके कॉल करती हूँ। ओके, बाय। इंस्पेक्टर, एटलीस्ट सर के लॉयर आने तक का वेट कीजिए, वो एंटीसिपेटरी बिल लाते ही होंगे। देखिए, अब जो भी काम होगा पुलिस स्टेशन में होगा। सुनिए इंस्पेक्टर सुनिए इंस्पेक्टर एटलीस्ट। ये पुलिस किसे ले जा रही? ये वही तो है जो आपकी बहन का एक्सीडेंट किया था। सर, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन आदमी है, उसके आगे पीछे आदमी इतने घूमते हैं पूछो मत। अच्छा मैं जाता हूं सर। हाँ, कानून नहीं, इसे तो मैं सजा दूंगा। तूने मेरी छोटी का ये हाल किया है, अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। व्रत तो बीता जा रहा है, पूजा कब करेंगे? अरे ईशानी को तो आने दो। अरे ईशानी तो है आज के केसी की चीफ गेस्ट। पर वो आएगी कब?
बस वो आती होगी, उन्होंने व्रत तो रखा है। अरे करवा चौथ का व्रत रखने से नहीं, पूरा करने से होता है। बहन, मैं तो बोलती हूँ पूजा शुरू करा दो। कहीं इन लोगों का प्रवचन चालू हो गया ना तो अपनी नाक कट जाएगी। हाँ, पूजा शुरू कर देते। चलिए चलिए शुरू करते हैं। अपने अपने थाली ले लीजिए। हाँ, बहन पुनीत का फोन आया। पुनीत का? अरे पहले पूजा जरूरी है, उसको बोलो कि बाद में फोन करेंगे। हाँ चलो। आप लोग पूजा शुरू करिए, मैं भी आती हूँ। चलिए। हाँ, हम लोग अब कथा शुरू करते हैं। हेलो रणवीर कहाँ है? वो ठीक तो है ना? हाँ मैडम, मैंने उसी के लिए फोन किया। उन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने? लेकिन क्यों? मैडम एक्चुअली पुलिस उन्हें अरेस्ट नहीं करती, पर वहाँ ईशानी मैडम की गाड़ी मिल गई और जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ है वो इस वक्त कोमा में है और आरवी सर ने सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया। एक्सीडेंट? मैडम आपको नहीं मालूम? सॉरी, मुझे लगा कि आरवी सर ने आपको सब कुछ बता दिया होगा, पर आप टेंशन मत लीजिए, हम उन्हें कुछ होने नहीं देंगे। मैं अभी पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ और नितिन सर भी मजिस्ट्रेट के पास जा चुके हैं उनकी बेल एप्लीकेशन के लिए। रणवीर और जेल में, वो भी आज के दिन, इतनी बड़ी मुसीबत। वो ईशानी भी ना। ईशानी तुम यही रुको, मैं लाइट ऑन करके आता हूँ। अरे ईशानी तुम खड़ी क्यों? बैठो ना, बैठो। ईशानी मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? जस्ट 1 सेकेंड। हियर। ईशानी मुझे लगा तुम्हें कोल्ड है तो। तुम्हारे अंकल का है जो हमें सबूत देने वाले थे। तुमने तो कहा था कि वो हमारा वेट कर रहे हैं, बट यहाँ तो कोई नहीं है। ईशानी प्लीज, भरोसा नहीं कर सकती तो एटलीस्ट पेशेंस तो रखो, वो सबूत लेके आते होंगे। तब तक तुम ये पेपर्स मुझे दे दो और तुम मेडिसिन ले लो, वरना तुम बीमार हो जाओगी। तुम रुको, मैं लेके आता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, I'm fine। और मैं ये पेपर्स तुम्हें तभी दूंगी जब तुम मुझे प्रूफ दोगे। ईशानी जब तुम घर से पेपर्स लेके आ चुकी हो तो मुझे देने में क्या प्रॉब्लम है? मैं घर से पेपर्स इसलिए लेके आई हूँ
क्योंकि तुम्हारी कही हुई कुछ बातें सच थी, लेकिन जब तक मैं पूरा सच नहीं जान लेती ये पेपर्स मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। मुझे पता है कि सच जानने के लिए मैं क्या कीमत चुका रही हूं। अपने पति से झूठ बोला है मैंने, खुद के घर में चोरी की है, अपने पहले करवा चौथ में यहाँ तुम्हारे साथ खड़ी हूं। बट मैं यहाँ ईशानी बन के नहीं, बल्कि एक बेटी बन के आई हूं जो सिर्फ अपने पापा को इंसाफ दिलाना चाहती है। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन पहले मुझे प्रूफ चाहिए। तब तक के लिए इन पेपर्स की तरफ देखना भी मत। तुम मुझे गलत जगह गलत टाइम पे एटीट्यूड दिखा रही हो, क्योंकि अब बहुत देर हो चुकी है। अब हम कथा आरंभ करते हैं। ईशानी, तुम कब आओगी? औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत क्यों रखती है, इसके पीछे एक कथा है। सावित्री और सत्यवान की कथा। सावित्री ने अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए जो किया वो आज तक एक मिसाल है। इसलिए हर करवा चौथ पर उनकी ये कथा सुनाई जाती है। इंस्पेक्टर साहब। माँ? रणवीर, रणवीर, रणवीर दिख रहा? तू ठीक है ना? इन लोगों ने तुझसे कुछ कहा तो नहीं? तुझे मारा तो नहीं ना? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन तू यहाँ पर कैसे आई? मुझे पुनीत का फोन आया था, उसने सब कुछ बता दिया मुझे। लेकिन दिख रहा तूने ईशानी का इल्जाम अपने सर पर क्यों लिया? माँ तू ये सब छोड़, तू मुझे पहले बता कि तूने घर पे किसी को बताया तो नहीं? नहीं, जैसे ही मुझे खबर मिली मैं सीधे दौड़ के यहाँ चली आई। किसी को कुछ नहीं पता, तेरे बापू को भी कुछ नहीं पता है। तू जेल में। माँ तू मेरी फिक्र मत कर, नितिन जी गए मेरे बेल के पेपर्स लेने के लिए। वो जैसे आएंगे मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा और ईशानी भी सेफ हो जाएगी। मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, जिसे तेरी फिक्र नहीं है। अरे उसकी वजह से तू आज जेल में है, तो उसी के बारे में सोच रहा है। तुझे दिखाई क्यों नहीं देता रणवीर? वो तुझे धोखा दे रही है। आज करवा चौथ है और आज के दिन वो उस चिराग के साथ है, पर तुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना? क्यों कर रहा है बेटा ये सब? क्यों कर रहा है तू? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, और जहाँ प्यार होता है वहाँ परवाह नहीं होती। माँ मैंने ब्लेम अपने ऊपर इसलिए लिया क्योंकि मैं जानता हूँ कि ईशानी ने वो एक्सीडेंट नहीं किया। अगर वो करती तो उस लड़की को उस हालत में छोड़कर नहीं आती। मेरे ख्याल से जानबूझकर उसे कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसे सब गलती से हो गया। और माँ वो चिराग के साथ नहीं है। मेरी थोड़ी देर पहले उससे बात हुई थी, उसने मुझसे कहा कि वो पापा के काम से गई है। झूठ बोल रही है रणवीर वो, क्योंकि वो तुझसे प्यार नहीं करती। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे अकेले का प्यार हम दोनों के लिए काफी है। क्यों इतना प्यार करता है उससे? क्यों? मत कर उससे इतना प्यार कि तुझे उसकी कोई कमी ही ना नजर आए। माँ उसमें कोई कमी नहीं है। ईशानी ऐसी लड़की है ही नहीं। बुराई करने के लिए बुरा दिल चाहिए होता है। मैं जानता हूँ कि ईशानी दिल की कितनी अच्छी है। दोस्ती में तो पहले ही धोखा खा चुका है, अब तू प्यार में भी धोखा खाएगा। देखना, एक दिन वो तेरा दिल तोड़ेगी और तू बहुत रोएगा, बहुत रोएगा। ईशानी ये लो,
कोल्ड की मेडिसिन। नो थैंक यू, मैं ठीक हूँ। ईशानी देखो, हमें मुंबई वापस जाना है। अगर रास्ते में तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो कम ऑन हैव इट। तुम्हें सीधी बात समझ में नहीं आती क्या? मैंने बोला ना मुझे नहीं पीना है। ईशानी जिद क्यों कर रही हो? देखो तुम्हें खांसी भी हो रही है, अगर इन्फेक्शन हो गया तो। कम ऑन ईशानी। मुझे नहीं पीना है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। पहले मैं तुम्हें पसंद आता था जब फोन पे मैं तुम्हारा हालचाल पूछता था, और आज तुमको मेरे हाथ से मेडिसिन लेने में परेशानी हो रही है। ईशानी तुम मुझसे कितनी दूर चली गई हो, और ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। परेशानी नहीं, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। एक तो तुम्हारी तबीयत खराब है और तुम अपने घर से इतनी दूर यहां पर। ईशानी तुम्हारी शादी तुम्हारे पापा के खूनी से हुई, इसके लिए भी मैं ही जिम्मेदार हूं। मुझे रणवीर को मुझे किडनैप करने का मौका ही नहीं देना चाहिए था। ना वो मुझे किडनैप करता और ना मैं तुमसे अलग होता। ईशानी ये सब मेरी गलती है। ईशानी 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 इसकी सजा मुझे मिलनी चाहिए, मुझे मिलनी चाहिए इसकी सजा, मुझे मिलनी चाहिए। चिराग just stop it, ये सब करना बंद करो। ईशानी प्लीज मुझे मत रोको। जिसका घर परिवार पैसा सब उससे अलग हो गया हो, वो कर भी क्या सकता है? मैं इसी के लायक हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। चिराग just stop it, भूल जाओ जो हुआ था। ईशानी कैसे भूल जाऊं मैं? हाँ ईशानी मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू। मुझसे ये सब बातें करना बंद करो। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। ईशानी फायदा है, तुम्हें पता चलना चाहिए कि कौन तुम्हारा दुश्मन है और कौन अपना। रणवीर तुम्हारा दुश्मन है क्योंकि उसने तुम्हारे पापा को मार डाला, और ईशानी मैं तुम्हारा अपना हूं क्योंकि मैं अपने पेपर्स देके तुम्हें प्रूफ दिला रहा हूं। आई एम गेटिंग दैट। ईशानी तुम ठीक हो? ईशानी ये लो, ईशानी मेडिसिन ले लो। ईशानी ईशानी मेडिसिन लो। सावित्री की तरह आज हम सब अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा है, इसलिए अब कथा के बीच में हम सावित्री के निश्चय को याद करते हुए पूजा की थाली घुमाएंगे। कम ऑन, वन सिप ईशानी, वन सिप। मुझे नहीं पीनी। ईशानी वन सिप। मुझे नहीं पीनी। ईशानी वन सिप। मैंने बोला ना मुझे नहीं पीनी। सर आप चिंता मत कीजिए। सर नितिन सर मजिस्ट्रेट जज से खुद ही मिलने गए, बस एक बार आपकी बेल एप्लीकेशन बन जाए आप यहाँ से छूट जाएंगे। तुम मेरी फिक्र मत करो, जिसका एक्सीडेंट हुआ जाके देखो वो लड़की ठीक है या नहीं। और हाँ, ईशानी जैसे घर पहुंचे मुझे इन्फॉर्म करो। जल्दी जाओ। ईशानी तुमने मेडिसिन का ग्लास फेंक दिया। मैंने तुम्हें मना किया था ना, बोला था ना कि नहीं पीनी। अच्छा अब समझ आया, तुमने व्रत रखा है ना, इसलिए तुमने ग्लास फेंक दिया। और व्रत उस इंसान के लिए रखा है जिसने तुम्हारे पापा को मार डाला। मुझे नहीं पता कि रणवीर मेरे पापा का खूनी है या नहीं, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाता तब तक के लिए वो मेरा पति है। और उसके लिए मेरी जो भी ड्यूटीज होंगी, जो भी रीति रिवाज होंगे, वो मैं निभाऊंगी। और रही बात तुम्हारी, जब तक तुम उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं ले आते तब तक उसके खिलाफ कुछ बोलो मत। तब तक के लिए मेरा विश्वास ही उसके लिए सब कुछ है। तेरी इस विश्वास का मैं क्या करूं रणवीर? हाँ, दुनिया में विश्वास ही सब कुछ होता है। अंधा विश्वास आधा पागलपन होता है, इससे सिर्फ सामने वाले का फायदा होता है और अपना सिर्फ नुकसान।